नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एसआर्जन चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। कब दिया गया था? 1606 ईस्वी में दिया गया था इसको फांसी। अगला प्रश्न है आपका, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। देखते हैं आगे है आपका 4 नंबर प्रश्न। कहता है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। एक बात ये भी याद रखिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति जो है इसने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किया था, लेकिन कितना जोड़ा गया था? 10। लेकिन वर्तमान अभी कितना है? 11 है। तो ये सभी बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है अंडे में नहीं पाया जाता है। देखिए दोस्तों, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन तथा रक्तस्राव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का, चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने के भीतर इसका अनुमोदन होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 8 नंबर का प्रश्न कहता है, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 1970 में जीरो बेस बजट का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? पीटर ए पायर के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आपको, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चलिए आगे और देख लेते हैं। आगे आपका, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? यानी यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये मैथ का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिएगा 100 में कितना आपका सही हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 14 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोल कला का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान का। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण जो है 1175 में मुल्तान पर हुआ था। कब हुआ था? 1175 में। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका
16 नंबर का, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए दिया गया है पाला में सदाशिव राय की कूटनीतिक गलतियाँ, दूसरा में अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, है ना, तीसरा में मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकू का होना, चौथा में है मराठा सेना की एक सेनानायक इब्राहिम खां गर्दी का गद्दारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, ये तीनों सही है, चौथा आपका सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर का है, देख लेते हैं। मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का डैश से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम शाह लोधी। देखिए दोस्तों, ये मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। इसी तरह से लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम शाह लोधी। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टोडर मल के हाथों में थी। देखिए दोस्तों, टोडर मल द्वारा निर्मित दहशाला भू राजस्व पद्धति 1580 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 BC में कहाँ मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेबीलोन। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर 20 नंबर का प्रश्न होगा। देखिए 20 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां, क्योंकि इसी के शासन काल में सबसे अधिक महल, इमारत, ये सब चीज़ दार्शनिक स्थल बना गया है, इसलिए इसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपका सही सुमिलित कीजिए, यानी मिलान करने वाला है। सूची A1 में आपका कलाकार, सूची 2 में आपका वाद्य यंत्र। तो इसको देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका एक का ही मिल जाएगा यहाँ सरोद, यानी बुद्धदेव दास गुप्त सरोद से संबंध है इसका। उसका पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का तबला से है। एस बालचंद्रन का किससे है? वीणा से है। असद अली खां का रुद्र वीणा से है। तो ये ध्यान में रखिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 22 नंबर का प्रश्न। मूर्ति कला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महायान संप्रदाय द्वारा। देखिए दोस्तों, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 24 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गरबा नृत्य। गरबा नृत्य जो है स्त्री एवं पुरुष दोनों का नृत्य है। देखिए दोस्तों, गरबा नृत्य जो है गुजरात में मुख्यतः नवरात्रि के त्यौहार का नृत्य है, यानी नवरात्रि के त्यौहार पर मनाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर हो जाएगा। क्या कहता है? निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया आपका पहला हम देख लेते हैं। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। दूसरा में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। तीसरा में आपका राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। चौथा आपका कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में झंडा फहराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 2 और 4। क्या हो जाएगा? केवल 2 और 4, यही आपका सही है, बाद बाकी आपका गलत है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 26 नंबर प्रश्न है।
देखिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा था। ये मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का हिस्सा था। वही मौलिक कर्तव्य की जो बात करें तो ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, ये पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल करता है। चलिए अनुच्छेद 315 के अधीन जो है संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य। क्या हो जाएगा इसका? अनिवार्य। चलिए आगे देखते हैं, 29 नंबर का प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। देखिए अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई जो है किलोमीटर में कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4096 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 31 नंबर का प्रश्न है, भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय यानी आदिवासी लोगों से। चलिए आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जाता है किस किस क्षेत्र में या किस किस देश में झूम कृषि किस नाम से जाना जाता है। देखिए यही श्रीलंका में जो है यही झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? चेना नाम से जाना जाता है। वही हिंदेशिया में यानी इंडोनेशिया में जो है आपको लदांग नाम से जाना जाता है। रोडेशिया में क्या? मिल्पा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका मैथ का, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी बना लीजिएगा, या आपको आंसर हम बता देते हैं, इसका होगा 5% हानि हुआ। ये आप लोग सॉल्व करके देखिएगा सही होता है कि नहीं होता है, उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा टोटल 100 में कितना सही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगम कर। क्या हो जाएगा? निगम कर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? गलनांक घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 35 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, जहाँ आपका 35 नंबर प्रश्न देखिए, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, घरों में विद्युत यंत्र यानी संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर क्रम में। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 37 नंबर का प्रश्न है, कहता है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन। क्या हो जाएगा? संवहन। अगला प्रश्न है आपका, कुपोषण से सबसे अधिक किसी कमी से होती है, यानी किसकी कमी से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की कमी से। यानी कुपोषण सबसे अधिक किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 39 नंबर प्रश्न है, इस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है, बोला जो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका सही नहीं है, बाद में कि आपका सही है। तो सही वाला पढ़ लेते हम लोग। कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान जो हर स्थान समान होता है, लेकिन भार क्या होता है? चेंज होते रहता है। ध्यान में रखिए, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, जबकि भार चेंज होता है स्थान के अनुसार। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, ये बात सही है। अगला प्रश्न आपका तीसरा में आपका, किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका है, कहता है ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि का
प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर, यानी कम से कम इको उत्पन्न करने के लिए यानी प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये आपका साइंस से है, न्यूमेरिकल हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सी 0.4 एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर का है, देख लेते इसको। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टील में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, जिस कारण जैसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको बीपीएससी में पूछा गया है, ये पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन चेंज करके पूछा गया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये मिट्टी के तेल में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, इसी टाइप से पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका ये मैथ है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11/7। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 45 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे है, देखते हैं। देखिए, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरबीसी करता है। कौन करता है, आरबीसी करता है। देखिए दोस्तों, स्तनधारियों में स्थित लाल रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक बात ये, लाल रुधिर कणों यानी आरबीसी की आकृति कैसी होती है, तो उभया अवतल व गोलाकार होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितने समय लगता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.8 सेकेंड। कितना लगता है, 0.8 सेकेंड, यानी हृदय की एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रुधिर यानी रक्त जो है पंप करता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, एक धड़कन में कितना मिलीलीटर, 70 मिलीलीटर पंप करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका फिर मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15.2% लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिम से बोल रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर, तो कहाँ से कहाँ तक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी से लेकर दियांग घाटी तक, यानी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत एक क्या है, नवीन वलित पर्वत है, जो भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 49 नंबर का प्रश्न कहता, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टॉर्नेडो में। किस तो अति तूफान में होता है, ये आपको टॉर्नेडो में होता है। टॉर्नेडो जो है सबसे छोटा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावकारी भी है। इससे क्या होता है, काफ़ी बड़े स्तर पर तबाही मचती है। देखिए दोस्तों, टॉर्नेडो का उद्भव क्षेत्र मुख्यतः कहाँ है, अमेरिका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी ये गौण रूप से उत्पन्न होते हैं। मुख्यतः कहाँ इसका है, टॉर्नेडो का आपका अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका आगे है, निम्नलिखित में से वे कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता, बोला नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उन राज्यों की विधान परिषद जिनमें वे हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 51 नंबर का प्रश्न है, कहता है, एक विशेष प्रकार का कुआं आया जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उड़ जाता है, उसे डैश कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुम्ब कूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बुम्ब कूप कहते हैं, यानी पताल तोड़ कुआं कहते हैं। देखिए दोस्तों, पताल तोड़ कुआं जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर का प्रश्न है,
कहता निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यायवादी। क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी जो है भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। भारत का महान्यायवादी जो होता है प्रथम विधि अधिकारी होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 54 नंबर प्रश्न है, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए पाया जाएगा ग्रुप, या बी पाया जाएगा, या ए बी दोनों पा सकता है, यानी ए बी हो सकता है या ओ हो सकता है, यानी चारों ग्रुप इसमें हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 54 के बाद 55 और प्रश्न हो जाएगा। 55वां प्रश्न क्या है दोस्तों? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। 55वां प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कॉर्बूजियर किस देश का नागरिक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का था। कहाँ था? ये फ्रांस का था। अगला प्रश्न आपका है मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8000। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 57 नंबर प्रश्न कहता है, यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य यानी वस्तु डैश होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलासिता। क्या हो जाएगा? विलासिता हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जास्ता होता है। क्या होता है? जास्ता होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, विटामिन निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायमिन। यानी विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? थायमिन है। वही विटामिन एक क्या नाम है? रेटिनॉल है ना। ये सब भी याद रखिएगा माइंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। देखिए दोस्तों, दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरावी राज्य के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और इसी ने ही जो है एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 62 नंबर का है, निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन। देखिए दोस्तों, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना किया गया था। किसका? तो इंडियन एसोसिएशन का, जो 1886 में आकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो अगला प्रश्न है आपका, वार्धा योजना का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा से। किससे हो जाएगा? शिक्षा से। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 64 नंबर का, अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेबियन वेलिंगशॉसेन। क्या हो जाएगा? फेबियन वेलिंगशॉसेन। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा देश रबर के पेड़ का मूल स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। क्या हो जाएगा?
ब्राज़ील। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण है? बोला शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंपाज। क्या हो जाएगा? पंपाज। देखिए दोस्तों, ये जो है शीतोष्ण घास का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए पंपाज कहाँ किस देश में पाया जाता है? याद रखिएगा, अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना किस महादेश में है? तो दक्षिण अमेरिका महादेश में है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महादेश में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका, उलोंग चाय का उत्पादन निम्न में से किस देश में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताइवान में। कहाँ पे? उलोंग चाय का कहाँ होता है? ताइवान में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पर है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो बोला एक समय में यानी एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष के लिए। और इसे अधिकतम कितना तक बढ़ा सकता है? अधिकतम इसे 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका 69 नंबर का प्रश्न। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2005 में। क्या किया गया था? वर्ष 2005 में किया गया था। अगला प्रश्न आपका, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को। चलिए अगला प्रश्न आपका, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। आगे देखते हैं। आगे आपका 72 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, दृश्य प्रकाश तरंगे को। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण किसे कहा जाता है? दृश्य प्रकाश तरंगे को। अगला प्रश्न आपका, श्यानता गुणांक का मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइजली। क्या हो जाएगा? पॉइजली। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मरकरी सेल को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी.डी. अग्रवाल को। किसे? जी.डी. अग्रवाल को जाना जाता है। देखिए ये गंगा बचाओ आंदोलन में सक्रिय कार्य करता रहे। कौन? तो जी.डी. अग्रवाल, इसलिए इसे पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1999 में। कब? 1999 में। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर का, निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 नवंबर को। कब? 21 नवंबर को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खेल को दक्षिण भारत में चेड्डू गुड्डू के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी को। आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्न में से किस वर्ष से सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2019 से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्न में से किस तिथि को हिटलर ने आत्महत्या की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 अप्रैल 1945 को। कब? 30 अप्रैल 1945 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे रनिंग केयरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बकरी को। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला प्रश्न है आपका, एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिंकी केज। कौन है? रिंकी केज। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर का है, देखते हैं। कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम में। आगे देखते हैं। आगे आपका 87 नंबर प्रश्न, किस देश के क्रिकेट ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका का है ये। अगला प्रश्न, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनु राम सकलानी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बियॉन्से। आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नताशा पेरियान यागम को। आगे आपका जनवरी 2023 में कैबिनेट ने ₹100 के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19,744 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आई विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तुर्की में जो ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार द्वारा, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम पूछता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। आपका इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV D2 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 फरवरी 2023 को। आगे देखते हैं। आगे आपका 95वां प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य या संघ राज्य में की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न आपका, आर्टेमिस 3 मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों हेतु स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, एक्सियोम स्पेस कंपनी को। अगला प्रश्न आपका, कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 kg फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमन सहरावत। कौन हो जाएगा? अमन सहरावत। अगला प्रश्न आपका 98 नंबर का, देखिए, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू जलपाईगुड़ी से। अगला प्रश्न है, मई 2023 में किस भारतीय उद्योगपति को COP28 के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, मुकेश अंबानी को। किसे? मुकेश अंबानी को। अगला प्रश्न है आपका, यानी इस सीरीज का, टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वां रैंक है।
देखिए दोस्तों, लाहौर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अगला वीडियो लेकर हम आएंगे।